और आज नेशनल न्यूज सेंटर स्पेशल में बात लड़कियों की, महिलाओं की, मोबाइल की। यूपी में चुनावी माहौल है। आप कहेंगे यूपी का चुनावी माहौल कहां से आ गया? आगे बताता हूं मैं आपको। ऐसे में बीजेपी और बीएसपी ने यूपी की कानून व्यवस्था पर समाजवादी पार्टी को घेरा हुआ है। उधर अखिलेश कहते घूम रहे हैं कि यूपी में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अब जो खबर आपके सामने आने वाली है वो सारी हकीकत आपके सामने रख देगी। यूपी में लड़कियों के मोबाइल नंबर की बोली लग रही है। जी हां, बोली लग रही है। 50 रुपए से लेकर 500 रुपए तक नंबर मंचलों को बेचे जा रहे हैं और इसका खुलासा खुद विमेन पावर हेल्पलाइन से हुआ है। यूपी में खूबसूरत लड़कियों के मोबाइल नंबर की सेल। वुमेन पावर हेल्पलाइन से हुआ सनसनीखेज खुलासा। 50 से 100 रुपए में लड़कियों के नंबर बेच रहे रिचार्ज वाले भैया। खबर चौंकाने वाली है, लेकिन देश के सबसे बड़े सूबे में ऐसा ही हो रहा है। ये खबर उन लड़कियों के लिए है जो अक्सर अपना फोन रिचार्ज करवाने के लिए रिचार्ज शॉप्स पर जाती हैं। कुछ दुकानदार लड़कियों का नंबर नोट करके उन्हें मंचलों को बेचने का धंधा कर रहे हैं। लखनऊ से लेकर ये गोरख धंधा गोरखपुर समेत यूपी के कई शहरों में धड़ल्ले से चल रहा है। जितनी खूबसूरत लड़की उसका नंबर उतना ही महंगा बिकता है। रिचार्ज करने वाले दुकानदार साधारण सी दिखने वाली लड़की का नंबर मंचलों को 50 रुपए में बेच देते हैं। खूबसूरत लड़की के नंबर के लिए 500 रुपए तक वसूल किए जाते हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो कंप्लेंट्स होती है वो मोस्टली 3 तरह की कंप्लेंट्स आती है जो ज्यादा कॉल्स आती हैं। एक आती है कॉल की कंप्लेंट, जैसे कुछ लड़कियों को परेशानी होती है कि उनको रॉन्ग नंबर से कॉल आती है, जो कि जैसे हम किसी शॉप पे जाते हैं, अपना नंबर देते हैं तो वो नंबर लड़कों में बढ़ जाते हैं, तो वैसी कॉल आती है जो लड़कियों को परेशानी करती है। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब राज्य महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 पर इस तरह की शिकायतों की बाढ़ सी आ गई। रिचार्ज कराने जाती हैं लड़कियां, उनका नंबर ले लिया जाता है और नंबर लेने से ये होता है कि मतलब उनको वहीं के शॉप वाले नंबर उनका डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो उन्हें बताती है जैसे उनका कोई नंबर परिचित होता है या कोई मतलब जैसे उनको अगर जानकारी होती है तो उसका नेम एंड सिर्फ नंबर हम ले लेते, जैसे हम उन्हें कॉल करके समझा सकते हैं कि उन्हें आगे कोई दिक्कत ना हो। मोबाइल रिचार्ज की दुकानों से लड़कियों के फोन नंबर खरीदकर मंचले लड़कियों को परेशान करना शुरू कर देते हैं। लड़की के फोन उठाने पर मंचले पहले दोस्ती से बातें शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद लड़कियों के नंबर व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दिए जाते हैं। हेल्पलाइन नंबर पर पिछले 4 सालों में करीब 6 लाख शिकायतें आई हैं। करीब 90% उनकी हैं जिन्हें फोन पर प्रताड़ित किया गया। सन 2000 तक जो पूरे अपराध पे आंकड़ा डालें, आप कंप्लेंट्स पे आंकड़ा डालें तो बमुश्किल से 1600-1700 कंप्लेंट्स पूरे उत्तर प्रदेश में दर्ज होते थे। तो क्या हम ये मान लें कि क्या इतना ही क्राइम था? जी नहीं, प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी और समस्या ये थी कि हमारे समाज में लड़कियों का, महिलाओं का थाने में जाकर शिकायत करना एक टैबू माना जाता है। समाज में जनरली लड़कियों का है था बेटा इग्नोर करो, टॉलरेट करो, और इग्नोर टॉलरेट करने की वजह से वो इतनी कमजोर हो जाती हैं और बाद में वो किसी न किसी क्राइम का शिकार हो जाती हैं। तो 1090 की जो परिकल्पना थी वो ये थी कि बेझिझक होकर यहाँ पर शिकायत करें। और सबसे वुमेन पावर हेल्पलाइन में बीते दिनों पकड़े गए शोधों ने जब लड़कियों के नंबर के धंधे का खुलासा किया तो अधिकारियों के होश उड़ गए। पहले से ही हमारे पास यूपी में 1090 की व्यवस्था है। किसी प्रकार की कोई हैरेसमेंट किसी भी महिला की अगर होती है तो 1090 पे फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करें ताकि हम उसके खिलाफ, जो भी व्यक्ति उनको परेशान कर रहा है उसको ट्रेस करके उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करें। मोबाइल रिचार्ज करने वाले सिर्फ 50-100 रुपए के लिए लड़कियों के मोबाइल नंबर, उनके पर्सनल डेटा, फोटोग्राफ्स बेचने का धंधा कर रहे हैं। ऐसे में जरूरत बहुत सजग रहने की है। सबसे पहले सब लड़कियों को, महिलाओं को पता होना चाहिए कि ये सब होता है। तो जब वो अपना मोबाइल बनाने देते हैं, ये तो मतलब अभी हाल ही हुआ है मेरी बेटी के साथ, उसने अपना मोबाइल बनाने के लिए दिया और उसका मदरबोर्ड ही निकाल लिया। कि महिलाओं को प्रोटेक्ट करना तो पूरे स्टेट की जवाबदारी है
हमारी महिलाएं अगर अनसेफ फील कर रही हैं कि वो अपना डेटा भी उनका सेफ नहीं है, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। तो मेरी तो ये दरख्वास्त है स्टेट से कि महिला प्रोटेक्शन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। इतने बड़े स्तर पर लड़कियों के नंबर और पर्सनल डेटा बिकता रहा, लेकिन अब तक पुलिस बहुत कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि मुश्किल ये है कि भारत में डेटा प्रोटेक्शन के लिए कोई कड़ा कानून नहीं है। जितने भी भारत में ऑनलाइन उपभोक्ता हैं, उनमें से 70% केवल इंटरनेट को अपने मोबाइल से एक्सेस करते हैं। लिहाजा मोबाइल हमारी जिंदगी का केंद्र बिंदु बन चुका है। इस संदर्भ में मोबाइल के माध्यम से लोगों का मोबाइल डेटा इस्तेमाल करना, दुरुपयोग करना एक लगातार नया ट्रेंड बनता जा रहा है। क्योंकि भारतवर्ष में कोई डेटा प्रोटेक्शन संबंधी कानून नहीं है, इसलिए लोगों को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलता है। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद पुलिस ऐसे रिचार्ज करने वालों को ढूंढ रही है जिन्होंने लड़कियों का पर्सनल डेटा मनचलों को बेच दिया। अशोक कुमार तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।